लड़का है आपका, कहाँ रहता है? गाने तो रहता है। क्या वो आपका हेल्प नहीं करता है? मान लीजिए घर जाइएगा, बच्चे के पास रहिएगा तो कभी तबीयत खराब हुआ कुछ हुआ तो वो देखभाल करेगा ना। यहाँ पे कौन देखभाल करेगा? यहाँ कोई नहीं करता है। यहाँ जब यहाँ नहीं करता तो वहाँ क्या करेगा? इतने लोग ऐसे हैं जो पैसा रुपया धन दौलत रहते हुए भी अपने बाप को ले जाकर हॉस्टल में रख देते हैं। हम लोग आए हैं तब से वो चाचा रो ही रहे हैं, रो ही रहे हैं। में सिर्फ आंसू ही। चाचा अभी ये सब चीज जैसे विशाल भैया दिए तो आपको कैसा लग रहा है? कभी बढ़िया मान लीजिए कल तक आप ऐसे बढ़िया फुटपाथ पे सो रहे थे। हाँ, बढ़िया रहता है, बढ़िया लगता है हमको। आजकल हम लोग एक ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जहाँ पे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का प्रचार प्रसार करते हैं और बस वही चीज़ें हवाबाजी के लिए बहुत सारी चीज़ें होती जा रही हैं। लेकिन ग्राउंड पे जब कोई व्यक्ति आता है तो वहाँ पे देखने को बहुत सारा चीज़ मिलता है। और इस भारत में जहाँ पे हम लोग संस्कृति की बात करते हैं, वो सभ्यता की बात करते हैं, जहाँ सब कुछ है, लेकिन उसी संस्कृति उसी सभ्यता के बीच में कई ऐसा घर है जिस घर से कई ऐसे बच्चे अपने माँ बाप को बेघर कर दे रहे हैं। और वो उनके पिताजी उनकी मम्मी कहाँ जाकर सो रही हैं, कहाँ रह रही हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं होता है। कोई व्यक्ति किसी सड़क के किनारे सोता है, बारिश आती है तो कैसे अपने जीवन का पालन पोषण करता है, इसका कोई ठिकाना नहीं होता है। कहाँ से पैसा आता है, कैसे खाता है, इसका कोई देखने वाला कोई सोचने वाला नहीं है। और वैसे व्यक्ति से जब हम लोग मिलते हैं और बात करते हैं, उनके आंखों में जब आंसू आता है तो शायद लगता है कि मतलब कहाँ हम जी रहे हैं, कैसे ज़माने में जी रहे हैं। एक चाचा हैं हमारे बगल में विशाल भैया बैठे हैं। अभी बहुत सारा चीज़ विशाल भैया हेल्प किए हैं। हेल्प नहीं कर सकते हैं उसको, एक मतलब दिल से अपने एक समझ सकते हैं कि हमारे घर के एक मेंबर हैं जो तकलीफ में हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं। क्या विशाल भैया? नहीं, बिल्कुल हम हेल्प करने का औकात हम लोगों का नहीं है। हाँ, हम लोग बस इनके कुछ ज़रूरतों को हम लोग प्रयास किए कि भाई इनके पास बेड नहीं था तो बेड हम लोग एक गद्दा ला कर दे दिए, मच्छरदानी, चादर, मतलब छोटे छोटे चीज़ जो इनके लिए बहुत बड़े हैं। हमारे लिए वो बहुत छोटा है। एक मच्छरदानी हमारे लिए बहुत छोटा चीज़ है, हमारे लिए बिस्तर, ये बेड, ये बहुत छोटा चीज़ है। लेकिन इनके लिए ये बहुत बड़ा चीज़ है। इनके लिए एक पतला सा चादर भी बहुत बड़ा चीज़ है। तो इनके लिए जो बड़ा है, जो हमारे लिए छोटा है, बस वही हम इनके लिए करते हैं। अभी हम एक इतने बड़े इमोशनल चीज़ और इतने बड़े मैटर पे हम लोग बात करने वाले हैं आपसे। थोड़ा उससे पहले हम लोग चाचा से जानेंगे। चाचा आपका नाम क्या है? नाथुराम। और मैं जब से आया हूँ यहाँ पे तब से मैं देख रहा हूँ कि आप रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? थोड़ी दिक्कत होता है हमको। क्या दिक्कत होता है? क्या हो गया है आपके साथ? क्या हो गया कि आप ऐसे इधर रहते हैं, अकेले रहते हैं रोड के किनारे? क्या आपका परिवार नहीं है? बाल बच्चे? लड़का है आपका, कहाँ रहता है? गाने तो रहता है। क्या वो आपका हेल्प नहीं करता है? क्यों? हमारा तो हेल्प करता है, जो कि आदमी ये बैठते हैं, खाते हैं और कोई दिक्कत नहीं हमको है। कैसे खाना मिलता है? कहाँ से आता है खाना? देता है कोई, जब खा देता है, भेजता है, हाँ, खा लेते हैं। तो बच्चा क्या कभी ख्याल नहीं आता है दिमाग में कि जाए बच्चे के पास रहते हैं, उसके घर पे रहते हैं? हम नहीं जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, हम ऐसे ही बैठते हैं, तपस्या करते हैं भगवान का। तो मान लीजिए घर जाइएगा, बच्चे के पास रहिएगा तो कभी तबीयत खराब हुआ कुछ हुआ तो वो देखभाल करेगा ना। यहाँ पे कौन देखभाल करेगा? यहाँ कोई नहीं करता है। यहाँ जब यहाँ नहीं करता तो वहाँ क्या करेगा? वहाँ भी नहीं करता है? नहीं, हम जाते हैं नहीं, कहीं नहीं जाते हैं। क्या सोचते हैं अपने बच्चे के बारे में? आप एक बाप अपना अगर एक बच्चा पैदा करता है तो जाहिर सी बात ये सोचता है कि आने वाले समय में जब हम बुढ़े हो जाएंगे तो वो एक सहारा बनेगा। तो अभी सहारा वो नहीं बना, कैसा मतलब क्या फील करते हैं आप? कैसा महसूस कर रहे हैं? भगवान के गोर लगते हैं, क्या करें? दुआ निकलती है या बद्दुआ निकलती है? नहीं सोच पाते हैं कुछ इसके बारे में? कहने लायक नहीं है मुन्ना भाई, समझे ना। दुख है। और ये एक बाप नहीं है इस देश के, ऐसे ना जाने कितने बाप है, कितने लोग ऐसे हैं जो पैसा रुपया धन दौलत रहते हुए भी अपने बाप को ले जाकर हॉस्टल में रख देते हैं। अपने वृद्ध पिता को, अपने बुढ़े माँ बाप को ले जाकर हॉस्टल में रख देते हैं। तो विशाल भैया उस दिन काहे नहीं वो लड़का ले जाकर अपने बाप को किसी वृद्धाश्रम में रखता है जब वो नहीं कमाता है, कुछ नहीं करता है? देखिए, उन लोगों को उस दिन एहसास होगा जिस दिन उनके बच्चे होंगे और उनके बच्चे उनको ले जाकर वृद्धाश्रम में, हॉस्टल में पैसा देकर 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपया पैसा देकर और लोग हॉस्टल में भेज देते हैं अपने माँ बाप को। हम लोग देखे हैं।
तो जब उनके बच्चे उनके साथ वैसा बदसलूकी करेंगे, वैसा व्यवहार करेंगे ना, तब एहसास होगा कि हाँ हम क्या गलती किए, कर्मों का फल हम लोग एक ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे सांस्कृतिक सभ्यता की बातें की जाती है, संस्कार की बातें की जाती है। तो कहाँ गया वो संस्कार? आप देखिए, मैं चाहूँगा कि पहले तो आप ये जानिए कि आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं, बहुत जगह पे जाके हेल्प करते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत एक्सपीरियंस आपके पास, लेकिन आप ही बताइए विशाल भैया कि कहाँ गया वो सांस्कृतिक, कहाँ गया वो सभ्यता? सोशल मीडिया पे वो एक दिखावा है, वो एक समझ लीजिए कि वो एक सोशल मीडिया पे एक बात है सिर्फ, उसके सिवा कुछ नहीं है। दूसरा बात, जब हम लोग मदद करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये लोग मदद करके दिखावा करते हैं। भाई आज से पहले इनके पास ये बेड नहीं था, ठीक है, जिस बेड पे हम लोग बैठे हैं, आज से पहले इनके पास मच्छरदानी भी नहीं था, आज से पहले इनके पास चादर भी नहीं था। क्यों नहीं कोई लाकर ऑफ कैमरा इनको क्यों नहीं कोई लाकर दे दिया? पॉइंट है, कोई इनको पूछता तक नहीं है। यहाँ पे पैंट में ये टॉयलेट करते हैं, पैंट में ये बाथरूम कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन रात का समय हम लोग सब कुछ करने में सक्षम नहीं है। लेकिन हम लोग, भगवान जब भी हम लोगों को मौका देंगे, जब भी हम लोगों को सेवा का मौका मिलेगा, हम लोग इनके हालात को बदलने का पूरा प्रयास भी करेंगे। हाँ। कभी आप बनारस गए हैं? बहुत बार, हमेशा जाते हैं। और बनारस के मणिकर्णिका घाट है, जहाँ इंसानों को ऐसे जलाया जाता है जैसे लगता है कुत्ता को जलाया जा रहा है। वहाँ पे मतलब कई वर्षों से आज तक चिता का आग वहाँ का बुझ ही नहीं पाया। बुझा ही नहीं। इस शरीर का कोई महत्व नहीं भैया, कोई महत्व नहीं है। कोई रोड पे है, कोई महल में है, ये भी मरेंगे तो उसी शमशान में जाएंगे, उसी आग में जलेंगे। और हम भी मरेंगे, कोई अमीर भी, करोड़पति भी मरेगा, नीतीश कुमार भी मरेंगे, मोदी जी का भी देहांत होगा तो वो भी उसी चिता पे उसी आग से जलेंगे जिस आग से एक गरीब जलेगा। तो कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं और ये दिखावा का दुनिया है, समझे ना। जब भी मौका मिले ऐसे लोगों का मदद करने का प्रयास करिए। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें भी पता है, हम भी किसी के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, आप भी किसी के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। आप थोड़ा सा कुछ भी कर सकते हैं तो करिए। ये बेड इनके लिए बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। इसका कीमत 1000 रुपया अगर है तो ये 1000 रुपया इनके लिए 1 लाख के बराबर है। अगर किसी मच्छरदानी की कीमत 100 रुपया है तो ये वो 100 रुपया इनके लिए 10,000 के बराबर है। तो 100 रुपया, 50 रुपया दिन भर ये भिक्षा मांगते होंगे तो ये खाना खा पाते होंगे, ठीक है। तो ये मेरे लिए, आपके लिए छोटा चीज़ है। एक बहुत बड़ा बात मैं बात आप कहने वाला हूँ। सचिन बाबू, आप थोड़ा कैमरा को मूव कीजिएगा, उधर दिखाइए कि देखिए इस रोड से बहुत सारी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं, लेकिन उसमें से मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अभी तक हम लोग के रहते हुए कोई आया, कोई जाके हेल्प किया, चाहे देखा जाए, लेकिन उसमें से समय नहीं है। हम लेकिन उसी में से विशाल रहा है। हम लोग एक हालात को दिखा रहे हैं ना। कोई रुक कर यहाँ पे देख भी नहीं रहा है कि आखिर ये सब क्या कर रहा है, ठीक है। तो कोई नहीं, हम लोगों को भगवान इस लायक बनाए हैं कि हम लोग किसी के लिए कुछ कर पाए, हम लोग करेंगे मुन्ना भाई। और विशाल भैया, आप जो अभी कर रहे हैं ना, जो ये समाज सेवा, नशा मुक्ति जो अभियान चला रहे हैं, देखिए नशा मुक्ति अभियान चलाना वो भी एक समाज सेवा ही है। आप वो घर बचा रहे हैं जिस घर में हाल फिलहाल शादी होता है, उस घर में मारपीट होता है, उजड़ रहा है, वैसा समाज में आप आकर उस समाज से वो गंदगी हटा रहे हैं। ऐसे समाज में जहाँ लोग भूखे मर रहे हैं बिना कपड़ा का, मतलब कपड़ा भी है तो वो गंदा कपड़ा है, ना सोने का ठिकाना है, ना खाने का ठिकाना है, वैसे जगह पे जाके आप हेल्प कर रहे हैं, तो आप आने वाले समय में शायद लगता है कि इस भारत का एक ऐसे व्यक्ति बनेंगे कि आपका भी इतिहास में नाम लिखा जाएगा। नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ा काम नहीं करना है, बस इतना काम जरूर करना है कि ऐसे लोगों के लिए कुछ किया जा सके, ठीक है। बाकी इनके लिए हम लोग इनको आश्वासन दिए, बोले कि भाई जब भी हम इधर से गुजरेंगे इनका हाल चाल जानेंगे। जब भी हर दिन लगभग पटना हम लोग रहते हैं तो इधर से गुजरते हैं, इनका हाल हम लोग जानेंगे, खाना हो सकेगा, कपड़ा हो सकेगा, हम लोग सब कुछ इनके लिए ला कर देंगे। ओवरऑल मेरा भी एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जब भी मतलब आप इधर से गुजरे, आप इनसे मिलते रहें, देखते रहें कि क्योंकि ये डायरेक्ट बोल रहे हैं कि बाबू मिलते रहना। और हमसे डिमांड किए कि बेटा हमको अभी कुछ नहीं चाहिए, ये बहुत है, एक छाता हमको चाहिए। इनको छाता लाकर हम लोग देंगे ताकि बारिश आए तो ये भीग ना पाए। हम नहीं जानते करेंगे पूरा तिरपाल यहाँ पे लग जाए, लेकिन तत्काल इनको हम लोग छाता देंगे। हम नहीं जानते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद से कितना लोग यहाँ पे आएंगे, हेल्प करेंगे, नहीं करेंगे, वो अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन एक रिक्वेस्ट रहेगा कि सिर्फ इन्हीं को नहीं, बल्कि आप कहीं रहते हैं, जहाँ कहीं भी रहते हैं, वहाँ आसपास में अगर कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है तो आप प्लीज़ जाइए, 200-400-500 रुपया खर्चा कीजिए और
उनके लिए खड़ा उतरिए। शायद कहीं हो सकता है कि 200-500 रुपया से उनके दिलों में ठंडक पहुँचे, उनको सुकून मिलेगा। चलो कोई तो है मेरे लिए। मिलेगा नहीं मिलेगा, ये इस सड़क पे सोते थे आज से पहले, अब इस मोटे गद्दा पे, इतना मोटा गद्दा है ना, इस पे सोएंगे, कम से कम चैन का नींद इनको जरूर आएगा। इतना यकीन है कि इनको चैन का नींद जरूर आएगा। बाकी चाचा से बात करिए आप। चाचा, अभी ये सब चीज़ जैसे विशाल भैया दिए, तो आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया। मान लीजिए कल तक आप ऐसे फुटपाथ पे सो रहे थे। हाँ, बढ़िया लगता है हमको। देखिए दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल सी ज़िंदगी जी रहा है, जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो सोचता है कि बस मैं कैसे भी कमाऊँ और खाऊँ। लेकिन यहाँ पे वो कुछ नहीं है कि ये जाएंगे कहीं कमाने। इनकी स्थिति मतलब इतनी दयनीय है कि ये अपने पैरों पे चल के कहीं नहीं जा सकते हैं कि जाके कमाएंगे खाएंगे। लेकिन ठीक है, जैसे भी करके अपनी जीवन गुजर कर रहे हैं। और देखिए एक और सबसे बड़ी बात जाते जाते कि ये इतने भावुक है ना, इतने दर्द में है ना, कि अपनी भावनाओं को व्यतीत, मतलब जो कहा जाता है ना कि कैसे जाहिर कर दें, ये कर ही नहीं पा रहे हैं। अब इस दर्द को, ये जो आंसू, हाँ, जब से हम लोग आए हैं तब से वो चाचा रो ही रहे हैं, रो ही आँख रहे हैं। में सिर्फ आंसू ही है। तो पीड़ा है, क्या करिएगा, भगवान इनका रक्षा करे। और आप लोग उस दर्द को अगर देख पा रहे हैं ना, तो शायद कहीं ना कहीं आप भी किसी ना किसी व्यक्ति का हेल्प कर दीजिएगा। क्या विशाल भैया? बिल्कुल बिल्कुल, किसी एक व्यक्ति का जरूर प्रयास करिए कि करे कुछ हम उनके लिए।